एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। दोस्तों, आजकल फैटी लीवर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है और ये सिर्फ पुरुषों में नहीं, महिलाओं में भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या कारण हो सकते हैं आपके शरीर में फैटी लीवर के बनने के पीछे, किस तरह के लक्षण आपको देखने को मिले जिससे आपको पता चले कि क्या आपके शरीर में फैटी लीवर बनने की संभावना बढ़ रही है या नहीं। साथ ही साथ होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको फैटी लीवर कम करने में काफी ज्यादा लाभप्रद होंगी। तो आप इसको अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी कि इसकी डोजेस कैसे लेनी है, कितने लंबे समय तक इसका प्रयोग करें। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में अंत में बताऊंगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, फैटी लीवर शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है, जब आपके लीवर के ऊपर फैट सेल्स की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसे हम फैटी लीवर की कंडीशन कहते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो पहले थोड़े से मिडिल एज ग्रुप या ओल्डर एज ग्रुप में जाके मिलती थी, बट आजकल क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारे शरीर का फिजिकल वर्क बिल्कुल जीरो हो गया है और उसके फलस्वरूप हमें इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलने लग गई हैं। अगर मैं इनके लक्षणों के बारे में बताऊं तो आपको ये 5 लक्षण बहुत कॉमनली देखने को मिल सकते हैं अगर आप में फैटी लीवर बन रहा है तो। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है आपका एक जो राइट साइड वाला एरिया है उसमें एक भारीपन सा बना रहना। आपको एक तनाव सा महसूस होगा, एक फूला फूला एक भारीपन सा, एक डिस्कम्फर्ट सा अपने राइट साइड में महसूस हो सकता है। आपको आए दिन इनडाइजेशन की समस्या, जिसमें पेट फूला रहना, गैस बनना जैसी समस्या बहुत आम होती है। खाना आपको, जैसे आप 2 रोटी पहले खाया करते थे, इन केस आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, कि अगर आप 2 रोटी पहले खाते थे, आज 1 रोटी खाते से आपको लगेगा कि बिल्कुल गला यहां तक भर गया है, आपको भोजन खाने की इच्छा नहीं होगी। आपका जो मोशन है वो भी गड़बड़ होगा, आपको अनसेटिस्फैक्टरी मोशन होने की संभावना ज्यादा देखने को मिलने लगेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान, वीकनेस सी महसूस होगी। आपको कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, बैठना ज्यादा पसंद कर रहे होंगे। और पुरुषों में ज्यादातर ये चीज देखने को मिलती है कि उनके पेट का जो आगे का हिस्सा है बहुत ज्यादा निकला निकला सा, भारी भारी और उभार लिया हुआ दिखे, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप में फैटी लीवर हो रहा है। इसके साथ साथ आपको बहुत बार ऐसा है कि डकार, उल्टी जैसी भी महसूस हो सकती है। और बहुत सारे केसेस में जो ये काफी अगर एडवांस होने लगता है तो इनमें लीवर डिसफंक्शनिंग भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है कि आपका बिलिरुबिन लेवल आपको रेज मिल सकता है, अल्कलाइन फास्फेटेज, SGOT, SGPT, इन सब में आपको वेरिएशन देखने को मिलने लग जाए। अगर इनमें से आपको 4 से 5 लक्षण भी अपने में मिल रहे हैं, थकान लगना, डाइजेशन गड़बड़ लगना, पेट में भारीपन लगना, उल्टी, बदहजमी, गैस बनने जैसी समस्या, तो ये 100%, और अगर स्पेशली आप थोड़ा हायर साइड ऑफ वेट के साइड है तो आपको 100% आप में फैटी लीवर होने की संभावना हो सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से ये आप में हो जाता है। सबसे मुख्य कारण जो इनमें है वो है अल्कोहल कंजम्पशन का होना, जिससे अल्कोहलिक फैटी लीवर बोला जाता है। जिनमें अल्कोहल की मात्रा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जो लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं उनमें लीवर पे फैट सेल्स जमती है और वो साइज में बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग अल्कोहल नहीं लेते उनमें ये चीज नहीं होती। इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बोलते हैं, कि उन लोगों में जिनमें अल्कोहल कंजम्पशन की कोई हिस्ट्री नहीं है, उसके बावजूद उनमें जो लीवर है उस पर फैट सेल बढ़ता जा रहा है और वो फैटी लीवर की कंडीशन में डेवलप हो रहा है। ऐसे लोगों में जो मुख्य कारण होता है वो है आपके शरीर का वजन ज्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, शारीरिक वर्क बिल्कुल नहीं होना, ना ही वॉक, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं होना, और ऑयली, तेल, मसाले, फैटी चीजों का सेवन ज्यादा करना। आप बाहर का भोजन बहुत करते हैं या फिर आप बाहर का खाना ही नियमित रूप से खा रहे हैं, तो वहां जो ऑयल यूज हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या घर में भी आप बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें खाते हैं। जो क्वालिटी ऑफ ऑयल है घर पे भी बहुत अच्छा नहीं है, एक ही ऑयल आप लगातार प्रयोग करे जा रहे हैं, तो ये सारे रीजन भी आपके शरीर में फैटी लीवर को डेवलप कर सकता है। इसके अलावा
आपके जीन फैक्टर भी होते हैं कि बहुत सारे लोगों में अगर उनके पेरेंटल हिस्ट्री रही है तो उनमें भी ये संभावना देखने को मिलती है कि आप में फैटी लीवर की टेंडेंसी बढ़ने लग जाए। इसके अलावा दोस्तों डायबिटिक पेशेंट में भी ये देखा गया है कि इनके बिकॉज ऑफ द डायबिटीज आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, जिसके वजह से आप में फैट सेल बढ़ने शुरू हो जाती हैं। वो फैट सेल जाके आपके लीवर पे डिपॉजिट होने लग जाती हैं। तो अगर आपका लाइफस्टाइल पुअर है, आप जो है इवन नॉन अल्कोहलिक है, उसके बावजूद ये चीजें हो रही हैं, तो आपको विशेषकर अपनी दिनचर्या को ठीक करना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ठीक करनी है, जिससे आपका जो लीवर पे फैट डिपोजिशन हो रहा है वो कम हो। क्योंकि अगर वो ग्रेड 3 से ऊपर चला गया तो ये इरिवर्सिबल करना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता, और होता भी तो बहुत टफ होता है, उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर लीवर हार्ड हो गया तो आपकी क्योंकि लीवर आप सभी जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है शरीर का, और उस पर अगर इस तरह के चेंजेस आते हैं तो आपको काफी स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स शरीर में देखने को मिलने लग जाएंगे। तो अभी भी अगर आप ऐसी किसी बीमारी से सफर हैं तो प्लीज अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, जिससे आप इसको बहुत क्विक रिकवरी दे सकें। अब मैं होम्योपैथी की कुछ बहुत अच्छी दवाएं आपको शेयर करूंगी जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं फैटी लीवर की रिकवरी में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 2 मदर टिंचर बताऊंगी। आप चाहें तो सेपरेटली भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो इनको आप इनकी एफिकेसी अच्छी बढ़ाना चाहते हैं तो इन दोनों को आप कंबाइंड करके भी ले सकते हैं। नंबर 1 मेडिसिन है चिलिडोनियम मदर टिंचर, दूसरी है कार्डुअस मैरिनस मदर टिंचर। ये दोनों ही मदर टिंचर्स का स्पेसिफिक एक्शन है आपके लीवर के ऊपर। ये आपके लीवर के इनलार्जमेंट को भी कम करने में, उस पर फैट डिपोजिशन को कम करने में, साथ ही आपके लीवर संबंधित जो पैरामीटर्स हैं उनको अच्छे करने में भी हेल्पफुल रहती है। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है, एसिड रिफ्लेक्सेस ज्यादा साथ में हो रहे, उल्टी जैसी आ रही है, उल्टी में बहुत ज्यादा आपको बाइल जैसा निकल के आ रहा है, तो आप इनको प्रयोग करें। ये दोनों ही मदर टिंचर ले सकते हैं। अन्यथा आप अगर लेना चाहें, जो मेजरली अल्कोहलिक हैं उनके ऊपर कार्डुअस बहुत अच्छी काम करती है, तो अल्कोहल वाले लोग तो कार्डुअस का प्रयोग जरूर करें। अदरवाइज जो नॉन अल्कोहलिक हैं वो चिलिडोनियम ले सकते हैं, और आप दोनों कंबाइंड भी ले सकते हैं। अगर आप कंबाइंड करके दोनों ले रहे हैं तो 10-10 बूंद दोनों की मिला के 20 बूंद आधा कप पानी में आपको प्रयोग करनी है। और अगर आप सिर्फ एक प्रयोग कर रहे हैं तो एक की आप 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करें। अगर आप इसको ले रहे हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि दवा के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल को भी सुधारना है ताकि आप इसको पूरी तरह से रिस्टोर कर सकें। अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे, वो है डाइल्यूशन बेस्ड मेडिसिन। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में प्रयोग करनी है। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो ब्लोटिंग या फिर गैस फॉर्मेशन, एसिडिटी के साथ सफर होते हैं, और ये दिक्कत उनको दिन के वक्त ज्यादा महसूस होती है। जैसे लंच किया और उसके बाद से जो पेट फूलना शुरू होता है वो रात शाम तक उनको बना रहता है, एक डिस्कम्फर्ट रहता है, उनके लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। 200 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। 4 बूंद और आफ्टरनून में आप लें, ये आपकी ब्लोटिंग को भी बेहतर करेगा, लीवर की फंक्शनिंग को बेहतर करेगा, और धीरे धीरे करके आपके लीवर के जो एनलार्जमेंट है या फिर फैट डिपोजिशन है उसको कम करने में भी लाभप्रद रहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका 200 पोटेंसी में। अगेन इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो लोग बहुत अच्छे से इसका प्रयोग कर सकते हैं जिनको अल्कोहलिक हैं, लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी है, अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं, बहुत ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं, बाहर का खाना उनका आए दिन होता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उनकी नहीं है, और अब उनका डाइजेशन भी साथ में गड़बड़ रहना शुरू हो गया है लीवर एनलार्जमेंट के साथ साथ या फैटी लीवर के साथ साथ। तो आप इस नक्स वोमिका का प्रयोग कर सकते हैं। 4 बूंद आप रोज रात में लें, और इसको डायरेक्ट जबान पे आप ले सकते हैं या 1 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं। आप अपने स्वेच्छानुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जिन लोगों को डाइजेशन संबंधित गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ज्यादा रहती है वो लाइको का प्रयोग कर सकते हैं। जिनको अनसेटिस्फैक्टरी मोशन, साथ ही जिनका लाइफस्टाइल इस तरह की कंडीशन वाला है, वो लोग नक्स वोमिका का प्रयोग कर सकते हैं। चिलिडोनियम, कार्डोस, मैं सभी को बोलूंगी कि दोनों कंबाइंड करके लें, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों फॉस्फोरस। आप 200 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। वो ये उन लोगों के लिए है, ये सभी लोग को लेने की आवश्यकता नहीं है जिनका फैटी लीवर काफी एडवांस फेज में चला गया है, उनमें ग्रेड 3 की कंडीशन डेवलप हो रही है, अब उनमें डीजनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं, फाइब्रोसिस डेवलप हो रही है, हार्ड हो रहा है अगर आपका लीवर, तो आप फास्फोरस की 200 पोटेंसी को सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 2 बार प्रयोग करेंगे। आप बुधवार, इतवार करके या वेंसडे, संडे करके वीक में
फिर 2 बार मॉर्निंग में आप 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह खाली पेट ले सकते हैं। ये आपके डीजनरेटिव चेंजेस को रोकेगी, आपके हार्ड हो रहे लीवर को प्रिवेंट करने में मददगार होगी। तो ये एडवांस वाले लोग ही ले, नॉर्मल कंडीशन में ये चिलिडोनियम कार्डुअस मिक्स करके एंड नक्स वोमिका एंड लाइको अपने कंडीशन के अनुसार आप ले सकते हैं। इसको कम से कम 3-4 मंथ्स तक प्रयोग करें। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी रखनी है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे, कुछ भी कर लें, आप अपना फैटी लीवर ठीक नहीं कर पाएंगे, तो आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना है। बाकी इन दवाओं का सेवन करें, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी। आप जो लाइकोपोडियम एंड नक्स वोमिका है उसको मैक्सिमम 1 महीने लेके रोक दें, बट चिलिडोनियम एंड कार्डुअस को आप 4 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। ये धीरे धीरे फैट डिपोजिशन को शरीर से बाहर करने में हेल्पफुल रहेगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूं ही ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।